family, that is Rutaceae family. Now we will discuss about this family in detail. सबसे पहले आप लोग देखिए इसके कुछ फैमिलियर प्लांट्स. दे आर सिट्रस एंड आपका बेल, फेरोनिया एंड मुराया, मतलब नींबू, बेल और कैंथा और मुराया, मीठी नीम, मधुकामनी, इनसे आप लोग परिचित होंगे. देन कम टू देयर हैबिट. मोस्टली ट्रीज रहेगा, जैसे बेल का वृक्ष होता है, कैथे का वृक्ष होता है. श्रब्स में आपको जानना है नींबू की झाड़ियाँ या मौसम्बी वगैरह, ऑरेंज वगैरह ये सब की, या आपका मुराया, मीठी नीम वगैरह की आपको श्रब्स मिलेंगे. लीव्स की बात करें अपन तो दे आर मे बी सिंपल आर दे मे बी कंपाउंड. सिट्रस वगैरह में सिंपल रहेंगी, पर इन मुराया हो गया, इनमें कंपाउंड रहेंगी. और अल्टरनेट आपका फिलोटैक्सी रहेगी, एक्स एस्टिपुलेट रहेंगी लीव्स. एंड सिट्रस में देखेंगे आप तो जो लीव्स रहेगी उसमें विंग्ड पीटियोल रहेगा. पीटियोल थोड़ा सा विंग जैसा हो जाता है. और एगिल मैरमिलोज आपका बेल में ट्राइफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीव रहेगी, मतलब एक साथ 3 लीफलेट रहेंगी. और बेल की पत्ती आप लोगों ने चढ़ाया भी होगा, शिव भगवान को अर्पित करते हैं जनरली हमारे यहाँ के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले. और मुराया, मीठी नीम, जिसमें पिनेटली कंपाउंड रहती हैं, 3 to 7 लीफलेट्स रहेंगी. एंड द एस्टिवेशन विल बी रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा यहाँ पर लीफ में, यूनिकोस्टेट. इन्फ्लोरेसेंस की बात करें अपन तो इन्फ्लोरेसेंस देखिए साइमोस टाइप का रहेगा मोस्टली. और सिट्रस में सॉलिटरी एक्जिलरी रहेगा, जबकि कामनी में मुराया एक्जोटिका इसको बोलते हैं, शार्ट टर्मिनल या डाइकेशियल साइन रहेगा. तो ये फ्लावर्स को जब आप लोग देखेंगे तो क्लियर कट पता चलता है ये कैसा इन्फ्लोरेसेंस है. फिर हमने फार्मूला लिख दिया. साइट्रस में फ्लोरल फार्मूला लगभग चीज़ें सेम हैं, पर स्टेमन्स यहाँ पर इंडेफिनिट हैं इन केस ऑफ सिट्रस में. और कार्पल्स की संख्या भी कैसी है, इंडेफिनिट है, ध्यान देंगे. एंड दे आर सिन कार्पल. इन केस ऑफ मुराया जो आपका स्टेमन्स हैं वो दे आर फाउंड इन 2 वर्ल, 5+5, एंड कार्पल्स आर ओनली 3. इस प्रकार से. इसके बाद आपको नेक्स्ट बताते हैं. ये देखिए मुराया एक्जोटिका का हमने फ्लोरा डायग्राम बनाया है. इसको हमने बताया था कि जो स्टेमन्स हैं यहाँ पर दे आर फाउंड इन 2 वर्ल. देखिए आउटर वर्ल का ये है, हमने लगाया है ये इस प्रकार से. आउटर वर्ल के हैं तो दे आर अपोजिट टू दी पेटल, ये अपोजिट टू दी पेटल है. और जो इनर वर्ल के स्टेमन्स हैं दे आर अपोजिट टू दी सेपल. तो जो इनर वर्ल के हैं दे आर कॉल्ड एंटीसेपलस, और आउटर वर्ल के जो हैं दे आर एंटीपेटलस. दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन. तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, पर्टिकुलरली मुराया एक्जोटिका का, मधुकामनी का, कि स्टेमन्स आर फाउंड इन 2 वर्ल बट दे आर फाउंड इन ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन. अंडरस्टैंड. इस प्रकार से ये आपको फार्मूला दिखाएगा. इसमें देखिए कार्पल की संख्या भी 3 दिखाई दे रही, 1, 2 एंड 3. एंड ये एक्साइल प्रेजेंटेशन देखिए. और आपका कार्पलरी, सिन कार्पस और ट्राइलाकुलर भी है. इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर 5 पेटल्स आर देयर एंड 5 सेपल्स आर देयर. फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड ब्रैक्टेड आल्सो. क्लियर. इसके बाद अगला आपको बता रहे हैं, देखिए आपका बेल की पत्ती मैंने बताया था, एगिल मैरमिलोज. इसमें 3 लीफलेट, 1, 2, 3, 3 लीफलेट जो हैं एक साथ निकली हैं, और ये पूरी लीफ है ये, ठीक है, कंपाउंड लीफ है ये. एंड इट इज़ कॉल्ड पामेटली कंपाउंड, आपका ट्राइफोलिएट. कभी कभी 4 भी निकलती हैं, कभी कभी 5 भी देखने में आई हैं, जो कि बहुत शुभकारी मानी गई हैं. इस प्रकार से बेल की पत्ती को शिव भगवान को अर्पित किया जाता है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता है. इसके बाद आप देखिए साइट्रस की हम बात करें तो साइट्रस में आपको ये दिखाई दे रहा है फ्रूट्स. ये उसका फ्लोरा डायग्राम है, इसको समझाते हैं. पहले आपको इसके पहले अपन थोड़ा सा लिटरेचर और बता देते हैं. ये देखिए यहाँ पर हमने बताया था, ये आपको इन्फ्लोरेसेंस तक तो हो गया है. इसके बाद फ्लावर में आ जाइए.
तो फ्लावर में आने के बाद आपको पता चलेगा फ्लावर जो होते हैं दे आर पेडिसिलेट, पेंटामेरस फ्लावर होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, कंप्लीट एक्टिनोमार्फिक, मतलब एक्टिनोमार्फिक का मतलब ऐसा रहेगा ये गोल चिन्ह, ठीक है। और इस प्रकार से एक्टिनोमार्फिक हो गया, कंप्लीट, हाइपोगाइनस, साइक्लिक, और दे आर मोस्टली सेंटेड, बहुत सुगंधित रहेंगे और फ्रेग्रेंट भी रहेंगे, खासकर आपका मीठी नहीं, आपका वो कहने का मतलब मधुकामनी वगैरह के। तो फ्लावर्स में भी पेंटामेरस मतलब पेटल्स सेपल्स की संख्या 5 रहेगी, बाइसेक्सुअल्स रहेंगे एंड दे आर कंप्लीट, साइक्लिक हैं, ठीक है ना। हाइपोगाइनस मतलब ओरी सुपीरियर है। अब देखिए यहाँ पर सेपल्स की संख्या, सेपल्स आर 5 एंड दे आर मोस्टली फ्री पॉलीसेपलस एंड दे आर माइन्यूट, छोटे होंगे और वालवेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पेटल्स आर आल्सो 5 फ्री पॉलीपेटलस एंड इम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेमन्स को आप लोग समझने का कोशिश करिए। स्टेमन्स आर फाउंड इन 2 वर्ल, दैट इज 5+5, मैंने पहले चित्र में बताया था आपको, और दे आर इंसर्टेड राउंड एंड इलांगेटेड डिस्क, मतलब जो डिस्क होती है बीच में उसमें ये इंसर्टेड रहेंगे उसके चारों तरफ, और फिलामेंट्स इसके थिक रहेंगे और शार्ट रहेंगे। पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट मुराया एक्जोटिका, मधुकामनी की। अध्ययन फाउंड इन 2 वर्ल, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन, ठीक है ना। डिप्लोस्टेमनस का मतलब होता है 2 वर्ल में होंगे, लेकिन ऑफ डिप्लोस्टेमनस का मतलब ये होता है कि आउटर वर्ल के जो स्टेमन्स हैं दे आर अपोजिट टू दी पेटल, और इनर वर्ल के जो पेटल हैं वो दे आर अपोजिट टू दी सेपल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन। ये आपको आगे के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, पीएससी वगैरह वगैरह। साइट्रस की बात कर लीजिए। साइट्रस में जो स्टेमन्स की संख्या रहेगी इनडेफिनिट रहेगी, अनंत रहेगी, करीब 15 to 60 मतलब 15 से लेकर 60 तक स्टेमन्स पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मेनी ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीएडेल्फस कंडीशन। मतलब जब एक ग्रुप में पाए जाएंगे तो मोनोडेल्फस, जब 2 ग्रुप में पाए जाएंगे तो डाईडेल्फस, और जब बहुत सारे ग्रुप में पाए जाते हैं इट इज कॉल्ड पॉलीडेल्फस। मीन्स फिलामेंट जो रहेंगे दे आर वेरियसली कोनेट, बहुत सारे फिलामेंट हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्टेमन्स हैं, तो वेरियसली कोनेट रहेंगे, ग्रुप बना लेंगे ये, एंड कंप्रेस्ड एट द बेस, और नीचे की ओर ये कंप्रेस्ड रहेंगे। एंथर्स की बात करेंगे आप तो दे आर डाइथिकस, इंट्रोज, डॉर्सिफिक भी हो सकते हैं और बेसिफिक भी हो सकते हैं। साइट्रस में जनरली बेसिफिक होते हैं। इसके बाद कार्पल की संख्या मैंने पहले ही बता दिया, नंबर ऑफ कार्पल्स आर देयर, मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओरी, ठीक है। फिर मल्टी लाकुलर, जितने कार्पल उतने लाक्यूल रहेंगे। नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क रहेगी बिलो ओरी, ओरी के नीचे एक डिस्क है, ठीक है ना, जैसे ये ओरी है तो इसके नीचे डिस्क रहेगी, और एक्साइल प्रेजेंटेशन रहेगा। मुराया में मतलब मधुकामनी में कार्पल की संख्या 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, बट दे आर यूनाइटेड, एंड फ्रूट इज हेस्पेरिडियम या बेरी टाइप का रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके लिटरेचर बता दिए। अब देखिए चित्र वगैरह बता दिया, अब यहाँ पर चित्र देखिए। यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं ये देखिए, दे आर फाउंड 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, मेनी ग्रुप्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीडेल्फस कंडीशन। इस प्रकार से होता है, देखिए 4-5 स्टेमन्स जो हैं दे आर यूनाइटेड एंड फॉर्म ए ग्रुप, फिलामेंट्स आर फ्यूज बट एंथर आर फ्री, इस प्रकार से एक ग्रुप बन गया। इस प्रकार से यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप बन गए, मेनी ग्रुप्स मीन दैट इज पॉलीडेल्फस कंडीशन। तो यहाँ पर ये, उसके बाद देखिए प्रत्येक पत्ती को देखिए, यहाँ पर विंग्ड पिट्यूल दिख रहा है, इस प्रकार से पिट्यूल जो है वो विंग्ड हो गया है, ठीक है ना। कई लोग इसको पॉमेटली कंपाउंड लिप भी मानते हैं, बट ये जो पिट्यूल है विंग्ड हो गया है। इसके बाद सॉलिटरी एक्जिलरी फ्लावर यहाँ पर सिंगल निकल रहा है। और ये फ्रूट्स को देखिए, इससे पता चल रहा है कि देयर आर मेनी कार्पस, मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी, एंड जितने कार्पल हैं उतने ही आपको लाक्यूल दिखाई दे रहे हैं, और प्रत्येक लाक्यूल में ओव्यूल दिखाई दे रहा है। सब ध्यान से देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें फ्लावर इसमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा देखिए स्टाइल दिख रही है, स्टिग्मा दिख रही है, ठीक है, ओरी दिख रही है, ओरी के नीचे डिस्क है, ये वाली ये डिस्क, इसलिए इसको डिस्किफ्लोरी में रखा गया है। देखिए बिलो दी ओरी, ओरी के नीचे क्या है, डिस्क है, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि ओरी यहाँ पर सुपीरियर है, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो नीचे से निकले हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हाइपोगाइनस भी हो गया। तो साइट्रस का है, तो साइट्रस में खासियत यह है, ध्यान देंगे
कि कभी कभी हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए बिटवीन डाइडेल्फस, मोनोडेल्फस एंड आपका पॉलीडेल्फस। तो मोनोडेल्फस में एग्जाम्पल आप बता सकते हो मालवेसी फैमिली का, चाइना रोज का, गुड़हल का, ठीक है। डाइडेल्फस में आप मटर का कुल बता सकते हो 9+1, ठीक है, सेम वगैरह। इसके बाद पॉलीडेल्फस में तो ये केवल पर्टिकुलरली सिट्रस की बात है, सभी में नहीं होता है इसमें। इसके बाद आपको अगला डायग्राम बता रहे हैं कि ये देखिए मुराया एक्सोटिका का है, जिसमें आपको मैं बताया जा रहा है स्टेमन्स आर फाउंड इन 2 पर्ल, एंटीपेटलस एंड एंटीसेप्लस। अंदर के जो हैं एंटीसेप्लस हैं 5 और बाहर के एंटीपेटलस। इस चीज़ को मैंने पहले ही बता दिया है। इसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा लीफ है, पिन्नेटली आपका पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। ये देखिए नंबर, ये लीफलेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये टर्मिनल टाइप का थाइमोस तो है, बट इट इज सॉलिटरी टर्मिनल दिखाई दे रहा है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड मधुकामनी फैमिली रूटेसी का मैंने पहले ही बता दिया है। इस फार्मूला यहाँ लिख दिया गया, देखिए स्टेमन्स की संख्या यहाँ पर सभी पेंटामेरस है और कार्पल की संख्या 3 है, 3 सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी एंड बाइसेक्सुअल एक्टिनोमार्फिक। स्टेमन्स आर फाउंड इन 2 वर्ल्ड, ठीक है। और ये देखिए जितने भी स्टेमन्स हैं उनके फिलामेंट इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, एंथर दिखाई दे रहा है, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं, ये नेचुरल फ्लावर हमने लाया है गार्डन से। ये देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर विशेष प्रकार का आपको ऑब्लॉन्ग टाइप का, लीनियर टाइप का पेटल दिखाई दे रहा है। और ये फूल बड़े ही फ्रेगरेंट हैं, बहुत ही खुशबू देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ लगता है वहाँ नीचे सांप वगैरह भी अपना डेरा डालते हैं। अब ये कहाँ तक सच है कि खुशबू के कारण ही आते हैं, पर बहुत ही, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है मधुकामनी। लीफ देखिए यहाँ पर ये वो लीफलेट्स हैं ये सब, ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। और ये सॉलिटरी टर्मिनल, ये देखिए आपको ये दिख रहा है, स्टाइल दिख रही है क्लियर, ऊपर में स्टिग्मा दिख रही है ये वाली पीली रंग की, ठीक है, नीचे ओवरी दिख रही है क्लियर। आप फ्लावर देखेंगे तो सारे स्टेमन्स वगैरह 5+5 इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे 2 वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको दिखाया जा रहा है आपका मधुकामनी मुराया एक्सोटिका। तो कहने का मतलब ये जो फ्लावर को आप विजिबल देखेंगे, साक्षात रूप में देखेंगे तो जल्दी से जल्दी क्लियर होता है। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा जानकारी दें इसके आपके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि दे आर, जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी का अपूर्व भंडार होगा। और विटामिन सी आपको मालूम होना चाहिए, एक तो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में जो भी आपके डिसीज होते हैं वायरस के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा, जो भी तमाम बीमारियाँ आजकल दुनिया में आई हुई हैं, छाई हुई हैं, इस सब की कमी है कि हमारे शरीर को भोजन तो मिल रहा है बट वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट या इनफ क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन डी। विटामिन की कमी ज़्यादा है, विटामिन सी हमको नहीं मिल पाता। तो ये जनरली छोटे से छोटे आपको फल में मिल जाएगा, नींबू में। इसलिए कहा भी जाता है कि पुराने ज़माने में जब भी हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल आयुर्वेदिक थे, नेचुरोपैथी वाले थे, तो जब भी किसी गांव में जाते थे तो यदि वहाँ उन्होंने बहुत सारे नींबू के पेड़ देख लिए, साइट्रस के, ठीक है, या मौसम्बी के देख लिया, संतरे के देख लिए, तो वहाँ पर प्रवेश ही नहीं करते थे। जानते थे कि यहाँ पर हर घर में जब नींबू का पेड़ लगा है तो बीमारी आ ही नहीं सकती। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए कि जो प्लांट्स हैं वो सबसे पहला हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए नाम पड़ा सिट्रेसी भी कई लोग कहा जाता था, पर यह रूटेसी फैमिली के नाम से जाना गया है। सिट्रस मेडिका लेमन और सिट्रस रेटिकुलेटा, ये ऑरेंज का नाम, संतरा खाए होंगे आप लोग। सिट्रस साइनेंसिस मौसम्बी, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा लगता है कि शरीर वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, रेजिस्टेंट कैपेसिटी डाउन हो रही, तभी शरीर वीक होता है, तो विटामिन सी के एबुंडेंस के कारण इन फलों का भरपूर उपयोग कीजिए, संतरे का, मौसम्बी का। और कमजोरी है, पैसे की कमी है, तो आप नींबू ज़रूर खाने में खाइए, इसलिए जिससे आपका शरीर का रेजिस्टेंट कैपेसिटी बढ़ेगी और आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। अब आइए बेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फल है। एगिल मैर्मेलोज, डायरिया के रूप में, डायरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग, फलों को खाया जाता है। और इसकी पत्तियों को तो आप जानते ही हैं, शिव भगवान को अर्पित किया जाता है। फेरोनिया, लिमोनिया, कैथा सुने होंगे, जिसका कठोर आवरण होता है एपिकार बाहर का,
और ये एलिफेंट एप्पल के नाम से जाना गया है। इसका भी उपयोग डायरिया और डिसेंट्री वगैरह में किया जाता है, फल इसके गूदे का, और चटनी वटनी बना के भी खाया जाता है। मुरैया, कोएंगनी, मीठी नीम, ये भी रामबाण दवाई है एक प्रकार से, जो कि कड़ी पत्ता के रूप में यूज की जाती है, फ्लेवरिंग करी और मसाले वाले में डाला जाता है, डोसा इडली बनाते हैं जब भी। तो ये इसमें भी बहुत खूबी है, इसके सेवन से आपके शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। तो आप घर में गमले में इसको लगा सकते हैं। ये एक छोटा झाड़ी है पर गमले में लग जाता है। फिर इसी प्रकार से मुरैया एक्जोटिका ऑर्नामेंटल है, जो कि एवरग्रीन है, इसमें फ्रेगरेंट फूल आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से फैमिली आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये आपको विटामिन सी प्रदान करती है। क्लासिफिकेशन की बात करें अंत में हम हमेशा की तरह, और आइडेंटिफिकेशन, तो सबसे पहले फैनरोगेमस है ये, बिकॉज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्म तो है ही है, बिकॉज ऑफ द ओव्यूल्स आर कवर्ड बाय ओवरी वॉल, क्योंकि हम बेंथम हुकर को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हमने बताया ये। डाइकोटिलीडन्स में यह है कि बिकॉज पेंटामेरस फ्लावर है, 5 सेपल 5 पेटल, और लीफ में रेटिकुलेट वेनेसन है। पॉलीपेटली देखिए, पेटल्स आर फ्री, सब क्लास है ये। डिस्क की फ्लोरी सीरीज है, डिस्क प्रेजेंट बिलो दी ओवरी। एक एक करेक्टर देखिए। जिरानियल्स आर्डर जो है इसमें बताइए, स्टेमस जो हैं दे आर इंसर्टेड आपका आउटसाइड द डिस्क के बाहर इंसर्ट रहेंगे, एंड दे आर फाउंड इन 2 वेल ऑफ डिप्लोस्टेमस कंडीशन, एंड दे आर आल्सो फाउंड इन ग्रुप्स दैट इज कॉल्ड पॉलीडेल्फस, एंड ओवरी जो है 3 to 5 आर मेनी कार्पल्स आर देयर। और रूटेसी फैमिली में बताना है आपको कि लीव्स में एरोमेटिक ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है, और एक्स स्टिपुलेट लीफ रहेगी, और लीफ में स्टिपुल्स नहीं पाया जाता। स्टेमन्स जो रहेंगे दे आर बिल्कुल ऑर्डर में, जैसा हमने लिखा था कि दे आर इंसर्टेड आउटसाइड ऑफ द डिस्क, वो लिखना है। कार्पल की संख्या भी 3 से लेके 5 से लेके इंडेफिनिट हो सकती है। और फ्रूट जो रहेगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, हेस्पेडियम फ्रूट रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा आज कि जो आपका इम्पोर्टेंट